मैथमेटिकल लॉजिक। देखो ये चैप्टर 8 मार्क्स के लिए आता है और तुम्हारा पेपर पैटर्न के हिसाब से तुम्हारे पास टोटल सेक्शन ए, सेक्शन बी, सी, डी ऐसा 4 सेक्शंस है। सेक्शन ए में 2 पार्ट है, एमसीक्यू और 1 मार्क। सेक्शन बी में 2 मार्क्स के क्वेश्चंस है, सेक्शन सी में 3 मार्क्स के क्वेश्चंस है, सेक्शन डी में 4 मार्क्स के क्वेश्चंस है। तो ये जो चैप्टर है ये एमसीक्यू में 1 मतलब 2 मार्क इधर और 2 मार्क में 1। अभी ये चैप्टर और मैट्राइसिस ना दोनों सेक्शन सी और डी से खेलते हैं। मतलब लाइक सेक्शन डी में अगर लॉजिक आ गया, सेक्शन डी में मैट्राइसिस आएगा। इधर मैट्राइसिस आ गया तो इधर लॉजिक आएगा, मतलब आएगा कंपलसरी। तो इधर 3 मार्क अगर आ गया तो इधर 1 मार्क आएगा। अगर इधर आ गया लॉजिक तो इधर नहीं आएगा। मतलब 2 2 3 1 8 मार्क, नहीं तो 2 2 4 8 मार्क। तो 8 मार्क तो आना ही है चैप्टर में से। तो तुमको बचाने के लिए लाइक 8 मार्क 8 क्वेश्चंस आउट ऑफ 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है ना, तो एक क्वेश्चन लॉजिक काम आएगा 8 में से, और इधर 3 मार्क या 4 मार्क में एक जगह पे काम आएगा। ठीक है, चैप्टर में ज्यादा टॉपिक्स ऐसा कवर करने का जरूरत नहीं। सबसे पहला सिंबॉलिक फॉर्म और वर्बल फॉर्म, ये फर्स्ट टॉपिक है। सेकंड क्वांटिफायर्स, थर्ड ड्यूअल। ये जो 3 टॉपिक्स है ना ये 2 मार्क्स के लिए। एक और टॉपिक हो सकता है बट ये टॉपिक कंपल्सरी 3 मार्क के लिए है। 2 मार्क के लिए आए, 3 मार्क के लिए भी आ सकते हैं। कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापॉजिटिव। और लास्ट टॉपिक ट्रूथ टेबल और ऑप्शनल टॉपिक सर्किट। ठीक है, और कोई ऐसा ऑप्शन रख रहा है दूसरे चैप्टर्स को, वो लोग सब करने का, सर्किट्स भी करके लेने का। इजी है चैप्टर तो पूरा करके लेना है। अब एक एक टॉपिक डिस्कस करते हैं। सबसे पहला सिंबॉलिक और वर्बल फॉर्म। देखो ये क्वेश्चन तुमको 2 मार्क के लिए आता है। इसमें तुमको सबसे पहला सिंबॉलिक फॉर्म लिखना आना चाहिए। वर्बल फॉर्म लिखने के लिए बहुत रेयरली पूछते हैं बट सिंबॉलिक फॉर्म ज्यादा पूछते हैं। लाइक रामू इज अ गुड बॉय एंड ही इज इंटेलिजेंट। अभी देखो इसमें तुमको पहला सिर्फ सिंबॉलिक फॉर्म पूछा, ट्रूथ वैल्यू नहीं पूछ सकते बिकॉज दे आर नॉट डिफाइंड। ये डिफाइंड वाला नहीं, रामू करके दिया है, मतलब ये अननोन पर्सन है तो इसको हम लोग ट्रू और फॉल्स में नहीं बता सकते। तो सिंबॉलिक फॉर्म लिखना कैसे, लेट पी रामू इज अ गुड बॉय, क्यू ही इज नहीं, रामू इज इंटेलिजेंट। ही कभी यूज नहीं करने का, ही कंबाइंड स्टेटमेंट में यूज करना है। एंड सिंबॉलिक फॉर्म पी एंड क्यू। इसका मतलब सिंबॉलिक फॉर्म से पहले तुमको कुछ सिंबल्स याद होना चाहिए। क्या, एंड का सिंबल। एंड का सिंबल क्या है, उल्टा वी, और वी, इम्प्लीकेशन, सिंगल एरो, और डबल इम्प्लीकेशन डबल एरो। बट इसको इफ देन भी बोलते हैं, इफ देन, इसको इफ एंड ओनली इफ। ठीक है, ये सिंबल्स याद होना चाहिए और उनके वैल्यूज। पहले सिंबॉलिक फॉर्म देख लेते। तो एंड के जगह पे अगर और आ गया तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या आ जाएगा, पी और क्यू। अगर इफ रामू इज अ गुड बॉय देन ही इज इंटेलिजेंट आया, पी इंप्लाइज क्यू। रामू इज अ गुड बॉय, इफ एंड ओनली इफ ही इज इंटेलिजेंट आया तो पी डबल इंप्लाइज क्यू। तो सिंबॉलिक फॉर्म में कोई तकलीफ, पक्का। तो अब वो सिंबल्स का ना टेबल्स पता होना चाहिए तुमको। मतलब क्या, एंड का रूल क्या है, और का रूल क्या है, इम्प्लीकेशन का रूल क्या है, डबल इम्प्लीकेशन का। कभी भी याद रखो, टेबल पूरा याद नहीं रखना है, सिर्फ एक एक स्टेटमेंट याद रखना है। टी एंड टी, टी होता है
एंड में एक ही याद रखना है, बाकी सब क्या होंगे? फॉल्स। एफ और एफ एफ होता है, बाकी सब टी होते हैं। टी इम्प्लाइज एफ एफ होता है, बाकी सब टी होंगे। और टी डबल इम्प्लाइज टी, एफ डबल इम्प्लाइज एफ, ये दोनों आंसर टी होते हैं, बाकी सब एफ होंगे। देखो यहाँ पे याद रखने का सेम सेम, तू फालतू फालतू, फफ, टैट, ये चार चीजें याद है तो तुमको इसमें से बहुत सारे कंसेप्ट ऐसे ही हो जाएंगे। कॉन्वर्स इनवर्स, सॉरी, ट्रूथ टेबल हो जाएगा, ट्रूथ टेबल के अंदर अलग अलग टाइप है, वो भी हो जाएगा, सर्किट्स भी हो जाएंगे। और सिंबॉलिक फॉर्म, वर्बल फॉर्म के अंदर में ट्रूथ वैल्यू पूछा तभी होगा। ये क्वांटिफायर से तीनों अलग अलग कंसेप्ट है, ये तो इंडिपेंडेंट है, उसमें ये ट्रूथ वैल्यू यूज नहीं होगा। क्लियर? अभी क्वांटिफायर्स, अभी क्वांटिफायर्स में क्या करना है? देयर एग्जिस्ट, फॉर ऑल, ये दोनों पे ध्यान देना है। और क्वांटिफायर्स मैक्सिमम टाइम्स अपने को एमसीक्यूज में या 1 मार्क में दिखेंगे, क्योंकि ये सिंगल लाइन का ही आंसर होता है। अभी इधर क्वेश्चन में देयर एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है? कुछ, सम। फॉर ऑल का मतलब होता है ऑल, सारे वैल्यूज। तो अगर मैंने ऐसा बोला देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब क्या है? नेचुरल नंबर में कुछ तो ऐसा वैल्यू है जिसका आंसर 1 से ज्यादा है। तो किसी कोई वैल्यू ऐसा नहीं कि जो 1 हो सकता है, स्क्वायर करने के बाद 1 है ना, तो 1 इसमें आया क्या? नहीं आया। इसका मतलब सारे वैल्यूज के लिए हो रहा है कि कुछ वैल्यूज के लिए हो रहा है? कुछ वैल्यूज के लिए, तो ये क्या हो जाएगा? ट्रू। अगर मैं इक्वल टू लिख दिया तो भी ये ट्रू ही होता था, बट अगर इधर इक्वल टू नहीं लिखा और इधर फॉर ऑल लिख दिया तो क्या बन जाता था? फॉल्स। क्यों? सारे वैल्यूज के लिए नहीं हो रहा है। तो ध्यान क्या रखना है? देयर एग्जिस्ट आया तो एक वैल्यू तो मिलना ही चाहिए, फॉर ऑल आए तो सब वैल्यूज मिलना चाहिए। तो मैं कुछ वैल्यूज लिख रहा हूं, देखो उसको। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, अभी ए क्या है पता है? सेट एक 1 2 3 4, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। मैं क्या बोलना चाहता हूँ? देखो, सारे वैल्यू जो ए के अंदर है वो 4 से ज्यादा है या 4 है? मैं पूछा 4 से ज्यादा है या 4 है, वो पूछ रहा है, मतलब वो बता रहा है कि 4 से ज्यादा है या 4 है, ऐसा बोल रहा है। सही है क्या? नहीं, क्योंकि 1 2 3 है ना जो 4 से कम है, इसका मतलब है कौन सा स्टेटमेंट हुआ? फॉल्स। कौन सा सिंबल आया तो ट्रू होता था? अगर मैं ऐसा पूछता तो देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, ट्रू होता। कौन सा वैल्यू के लिए ट्रू है ये? सिर्फ 4 के लिए। मतलब देयर एग्जिस्ट के टाइम में कितना वैल्यू सेटिस्फाई होना चाहिए? और फॉर ऑल में सब। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 4, फॉल्स। क्यों? फॉर ऑल मतलब, और किसके लिए हो रहा है इक्वेशन? सिर्फ 1 के लिए हो रहा है, इसका मतलब क्या? ये फॉल्स है। पक्का? श्योर ना? तो देयर एग्जिस्ट फॉर ऑल आ जाएगा। अच्छा, मैं अगर सिंबल मतलब सपोज सेट दिया और ऐसा बोला x प्लस 4 इज इक्वल्स टू, मतलब x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4, और मैंने यूज करने बोला कोई क्वांटिफायर को, कौन सा क्वांटिफायर यूज करोगे? नहीं, क्वांटिफायर यूज करना है। देयर एग्जिस्ट, क्यों? सिर्फ 3 के लिए पॉसिबल है। 3 प्लस 1 कितना होता है? तो देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a, यूज करना है। x इज ग्रेटर देन 0, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a, सारे वैल्यूज के लिए पॉसिबल है। देखो तुमको मैक्सिमम ट्रू फॉल्स ही पूछेगा, बट याद रख लो ऐसा यूज कैसे करना। डन? तो क्लियर है? सिंबॉलिक फॉर्म, क्वांटिफायर्स और ड्यूअल तो बहुत इजी कंसेप्ट है। ड्यूअल में सिर्फ याद रखने का एंड क्या बनेगा और क्या बनेगा, और सी क्या बनेगा? टी, स्मॉल टी क्या बनेगा? स्मॉल सी। कैपिटल टी क्या बनेगा? कैपिटल एफ क्या बनेगा? स्मॉल कैपिटल टी।
स्मॉल सी मतलब समझता है ना, कॉन्ट्राडिक्शन है, कॉन्ट्राडिक्शन। एक कॉन्ट्राडिक्शन है जिसमें सारे क्या होते हैं, एफ होते हैं, इसलिए क्या बन गया, टोटोलॉजी, जिसमें सब। और कॉन्ट्राडिक्शन के जगह पे अगर कंटिजेंसी आए तो फिर से आंसर क्या बनेगा, कंटिजेंसी बनेगा, क्योंकि ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू हो जाएगा। ऐसा आता है ना टी टी एफ एफ, तो ये क्या बन जाएगा, एफ एफ टी टी बन जाएगा, फिर से ये क्या बनेगा, कंटिजेंसी बनेगा। समझा? तो ड्यूअल अगर आया तो ऐसा आएगा, ड्यूअल ऑफ द स्टेटमेंट, राइट, ड्यूअल ऑफ द स्टेटमेंट। क्वेश्चन समझो ऐसा दिया है, पी एंड क्यू और पी और क्यू, तो ड्यूअल ऑफ द स्टेटमेंट इज P और Q and P and Q, P और Q and T and small c, P and Q और कैपिटल F और स्मॉल t, सिर्फ सिंबल चेंज करना है, जितने सिंबल्स इधर है, करेक्ट हो जाएगा। ड्यूअल क्लियर है? अब आते हैं मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, कॉन्वर्स, इनवर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव और ट्रूथ टेबल, जो 3 मार्क 4 मार्क में आता ही है। ट्रूथ टेबल भी 2 मार्क के लिए भी आ सकता है, क्योंकि वो इजी है बहुत। तो ट्रूथ टेबल के लिए सबसे पहले तुमको क्या रूल्स पता होना चाहिए, जो ऊपर सिखाया है, क्या, टी एंड टी, टी होता है, एफ और एफ, एफ होता है, टी इम्प्लाइज एफ, एफ होता है, टी डबल इम्प्लाइज टी, एफ डबल इम्प्लाइज एफ, का आंसर टी होता है। ये 4 रूल्स याद होने चाहिए, बाकी हम नॉर्मली कर सकते हैं। अगर तुम्हारे क्वेश्चन में 2 ही सिंबल्स आए, मतलब क्या, पी क्यू 2 स्टेटमेंट से आए, 3 नहीं आए, तो तुम लोग बनाएंगे 4 रोज, टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ। अगर तुम्हारे क्वेश्चन में कितना है, 3 अलग अलग स्टेटमेंट्स आए, पी क्यू आर, तो तुम बनाएंगे 8, टी 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 एफ 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 एफ, 4 ट्रू 4 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू और 1 फॉल्स। डन। अब उसके बाद क्या करने का, पूरे क्वेश्चन में ढूंढने का, कहीं पे नेगेशन है क्या, किधर है, नेगेशन पी, तो नेगेशन पी, उसके बाद ब्रैकेट पी एंड क्यू, उसके बाद ये पूरे स्टेटमेंट को कभी भी के लेने का, तो के। डन। अब बताओ इधर कहीं पे नेगेशन है क्या, नेगेशन पी, फिर नेगेशन पी और क्यू, फिर दिस स्टेटमेंट इज इक्वल टू के, के। समझा? चलो बड़ा बड़ा बी। पहला नेगेशन का मतलब उल्टा, टी है तो टी है तो, एफ है तो एफ है तो, पी एंड क्यू का मतलब एंड में क्या याद रखना है, टी एंड टी होता है, बाकी सब एफ, टी एंड टी, टी एंड एफ, एफ एक भी एफ दिखा तो एफ लिख देने का। और इधर और है, और मतलब ये दोनों में और करना है, और में क्या याद रखना है, एफ और एफ होता है, तो ये टी, एफ और एफ आया, एफ टी टी, एक भी टी दिखा तो टी लिख देने का, हो गया। अब लास्ट स्टेटमेंट से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, देखो ये लास्ट स्टेटमेंट टी एफ टी टी दिख रहा है, मतलब टी भी है एफ भी है, तो हम बता सकते हैं द स्टेटमेंट पैटर्न इज कंटिजेंसी। याद रखो, पूछा तो मतलब स्टेट द टाइप ऑफ पैटर्न करके पूछा तो देने का, नहीं तो इधर स्टॉप कर देना है। अभी इसमें टी टी एफ एफ टी टी एफ 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 टी, चलो पहला एफ 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 टी 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 टी, क्यू नेगेशन है, नेगेशन पी और क्यू मतलब ये दोनों को सॉल्व करना है, और में क्या याद रखना है, हाँ इधर टी टी एफ एफ
टी टी एफ टी टी, ये दो। उसके बाद के मतलब ये दोनों का एंड है। एंड में क्या रूल है, टी एंड टी होगा, बाकी सब फॉल्स। तो टी एफ 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 टी एफ एफ एफ। और एग्जाम में ना ऐसा कभी नहीं करने का जो मैंने किया है। ये गलत होएगा, मतलब तुम सही लिखने का कोशिश भी कर रहे हो तो एग्जाम में कोई फॉल्स है कि ट्रू है समझ में नहीं आएगा तो मार्क्स जाएगा। ये क्लासेस में चलता है, क्लास में तुमको पेपर दिखाते हैं ना, तुम बोल सकते हो सर आपको क्या चाहिए, ट्रू चाहिए, ट्रू है। ठीक है सिद्धेश, फॉल्स चाहिए तो ये फॉल्स है। ठीक है, नहीं करने का कभी। अब बताओ कौन सा टाइप का स्टेटमेंट है, कंटिजेंसी है। तो टोटोलॉजी कब आएगा, जब सारे ट्रू होंगे तो इसको टोटोलॉजी बोलेंगे। सारे फॉल्स हुआ तो फॉल्स 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 दिखा तो कॉन्ट्राडिक्शन। कुछ फॉल्स कुछ ट्रू हुआ तो कंटिजेंसी। ऐसा कंटिजेंसी में इक्वल इक्वल होना जरूरी है क्या, कितना भी हो सकता है। देखो इसमें 1 2 3 ट्रू है, बाकी सब फॉल्स है, तो फिर भी है कंटिजेंसी। एक भी ट्रू आया एक भी फॉल्स आया फॉल्स के अंदर, तो उसमें क्या होगा, कंटिजेंसी होगा। क्लियर। अब इसमें ना एक और क्वेश्चन आएगा विच इज कॉल्ड इक्विवेलेंस। जैसे तुमको ऐसा पूछा है, नेगेशन पी और क्यू इज इक्विवेलेंट टू नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, ये प्रूव करना है। तो कभी भी एक करते समय ना पी लिखो क्यू लिखो, क्योंकि दो ही स्टेटमेंट है। फिर नेगेशन है क्या, पूरे पूरे समय देखने का, फिर ब्रैकेट, फिर उसका नेगेशन, फिर ये दोनों का मल्टीप्ल एंड, फिर ऊपर ना नंबर देने का। फिर टी टी एफ एफ टी एफ टी एफ, नेगेशन पी, एफ एफ टी टी, नेगेशन क्यू, एफ टी पी और क्यू, टी एफ नहीं ना, और टी टी एफ टी टी एफ। उसके बाद इसका नेगेशन एफ 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 टी, फिर नेगेशन पी एंड क्यू, ये दोनों का एंड है। तो पहला एफ, फिर एफ, फिर एफ, फिर टी, फिर लिखने का फ्रॉम कॉलम 6 एंड 7 नेगेशन पी और क्यू इक्विवेलेंट टू नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू। समझा, क्लियर। तो ट्रूथ टेबल में इतना ही करना है। अब आते हैं कॉन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव। देखो कॉन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापॉजिटिव के लिए अपने को सबसे पहला पता होना चाहिए इफ देन स्टेटमेंट्स। इफ के बाद कुछ, देन के बाद कुछ। अगर समझो ऐसा बोला इफ 2 + 3 = 5, देन 3 × 2 = 6, तो इफ के बाद में जो भी है उसको क्या बोलेंगे, और देन के बाद में जो भी है उसको क्या बोलेंगे, क्यू। तो लेट बी क्यू हो गया। अभी सिंबॉलिक फॉर्म P implies Q। अभी हेडिंग देने का कॉन्वर्स, कॉन्वर्स में पहला सिंबॉलिक फॉर्म लिखने का Q implies P, फिर वर्बल फॉर्म लिखने का, कुछ नहीं है जो सिंबल्स है उसको लिखने का। इफ व्हाट इज Q, देन व्हाट इज P, समझा। फिर लिखने का इनवर्स सिंबॉलिक फॉर्म, व्हाट इज सिंबॉलिक फॉर्म, नेगेशन P implies नेगेशन Q। नेगेशन मतलब नॉट लगा के लिखने का वर्बल फॉर्म में, बट इधर इक्वेशन है ना, तो नॉट के जगह ऐसा लिखना है। इफ 2 + 3 is not equals to 5, then
3 into 2 is not equals to 6. And last, contrapositive. Symbolic form. Negation Q implies negation P. Verbal form. If 3 into 2 is not equals to 6, then 2 into 3 is not equals to 5. Plus 3 is not equals to 5. सिर्फ और सिर्फ तुमको ना पी क्यू पहचान आना चाहिए. बट कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, पी और क्यू नेगेटिव में आएंगे. इफ x is not less than y, then x square plus y square is equals to 5. अब इसमें ना लेट p क्या आएगा, याद रखो नेगेटिव स्टेटमेंट कभी यूज नहीं करने का. क्यू क्या आएगा, देखो अगर तुम ऐसा बोलोगे सर मैं p लेस देन नॉट लेस देन y q x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 5 लिखे तो कोई तकलीफ है क्या? तकलीफ नहीं है, अभी नहीं है, अभी मार्क्स मिल जाएंगे, बट फुल मार्क्स मिले तो इधर मार्क्स कट करेंगे. क्योंकि p और q कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव स्टेटमेंट ही होना चाहिए. तो सिंबॉलिक फॉर्म क्या आएगा, नेगेशन p इंप्लाइज q आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में नेगेशन है. समझ रहे हैं? अब इसको कॉन्वर्स करो, ध्यान से करने का. कॉन्वर्स क्या आएगा, इसका उल्टा. और इनवर्स क्या आएगा, हाँ p इंप्लाइज नेगेशन, इसको करते रहने का. और कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या आएगा, नेगेशन q इंप्लाइज p, इसका उल्टा. समझा? इसका कभी क्या जब नेगेटिव स्टेटमेंट आया तो नहीं आया, तो तुमको अगर याद नहीं आया तो ये भी लिखे तो भी चलेगा, बट कोशिश करो ऐसा लिखने का, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तुमको ऐसा लिखवाना है. उससे मतलब सिंबॉलिक फॉर्म ऐसा मिलना चाहिए, और अलग अलग फॉर्म में तुम लिखोगे तो भी जाके वो एग्जामिनर को लगेगा अच्छा जो उसने एक्सपेक्ट किया वही मिला उसको सोल्यूशन. अदरवाइज ये सोल्यूशन तुम लिखोगे p इंप्लाइज q, बहुत आंसर तो सेम ही आएगा दोनों का फाइनल आंसर, बट ये सिंबल्स बहुत अलग अलग वैल्यूज देंगे तुमको. तो थोड़ा इस टाइप में कोशिश करो सॉल्व करने का. डन. बचा सिंबॉलिक सर्किट्स. सर्किट्स में ना, सर्किट्स करने से पहले हम लोग दो टॉपिक करेंगे. फर्स्ट नेगेशन, फिर रूल्स, मतलब लॉज. नेगेशन के कुछ 4 रूल्स है. फर्स्ट, नेगेशन ऑफ p एंड q, नेगेशन p और नेगेशन q, नेगेशन ऑफ p और q, नेगेशन p एंड नेगेशन q, एंड कन्वर्ट होगा और में, और कन्वर्ट होगा एंड में. नेगेशन ऑफ p इंप्लाइज q, p एंड नेगेशन q, और नेगेशन ऑफ p डबल इंप्लाइज q, p एंड नेगेशन q, और नेगेशन p एंड q. पहले इसके बारे में देखते हैं नेगेशन का क्वेश्चन कैसे आते हैं. मैंगो इज अ फ्रूट एंड दिल्ली इज इन मुंबई. राइट नेगेशन पूछा है तो देखने का उधर 1 मार्क के लिए है क्या. अगर 1 मार्क के लिए है तो इसको डायरेक्ट लिख देंगे, मैंगो इज नॉट अ फ्रूट और एंड के जगह पे और दिल्ली इज नॉट इन मुंबई. बट अगर 2 मार्क के लिए आया या 3 मार्क के लिए कहीं पे भी आएगा, तुमको स्टेटमेंट्स में दिखाना पड़ेगा ऐसा. लेट p मैंगो इज अ फ्रूट, q दिल्ली इज इन मुंबई. सिंबॉलिक फॉर्म p एंड q, नेगेशन, फिर सिंबॉलिक फॉर्म. कैसा आएगा सिंबॉलिक फॉर्म, नेगेशन p एंड q आएगा. इसका नेगेशन क्या होगा, नेगेशन p और नेगेशन q, वर्बल फॉर्म. बस
क्या आएगा? मैंगो, ये वाला कॉपी करो इधर। मैंगो इज नॉट अ फ्रूट और दिल्ली इज नॉट इन मुंबई। समझा? अगर यही स्टेटमेंट इफ देन में आया, इफ मैंगो इज अ फ्रूट देन दिल्ली इज इन मुंबई, तो कैसा आएगा? ये पी रहेगा, ये क्यू रहेगा। सिंबॉलिक फॉर्म क्या रहेगा? पी इम्प्लाइज क्यू। तो नेगेशन में सिंबॉलिक फॉर्म क्या रहेगा? नेगेशन पी इम्प्लाइज क्यू। बोलो, P and negation Q, इसको वर्बल फॉर्म में लिखो बस। मैंगो इज अ फ्रूट एंड दिल्ली इज नॉट इन मुंबई। समझा? तो नेगेशन करना इतना ही है, बट इसको ना मैक्सिमम 1 मार्क में ही पूछा जाता है, एक ही लाइन में आंसर देना बस। बड़े रूल्स याद रहना चाहिए। क्यों? तुमको ऐसा ऐसा भी क्वेश्चन पूछते हैं, राइट द नेगेशन ऑफ P और Q implies R और Q। तो हम क्या लिखेंगे? नेगेशन ऑफ P और Q implies R और Q। बोलो, इम्प्लीकेशन का नेगेशन क्या होता है? रूल क्या है इम्प्लीकेशन का? इम्प्लीकेशन का रूल ऐसा है, P एंड नेगेशन Q, पहला सेम दूसरे को नेगेशन, पहला सेम दूसरे को नेगेशन, तो क्या आएगा? P और Q आएगा। अब इस पे नेगेशन लगा तो क्या आएगा? नेगेशन R एंड नेगेशन Q। आंसर कौन सा रूल अप्लाई हुआ? नेगेशन ऑफ P और Q का, विच इज नेगेशन P एंड नेगेशन Q। समझ रहे हैं? ये नेगेशन सिंबॉलिक फॉर्म में यूज हो सकता है, ये नेगेशन वर्बल फॉर्म में यूज हो सकता है। अभी लास्ट, लॉज ऑफ लॉजिक। देखो, लॉज ऑफ लॉजिक में टोटल तुमको 9 लॉज है। एक तो कॉन्ट्रापॉजिटिव लॉ तो ठीक है, वो याद रहे नहीं रहे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बट बेसिक लॉज क्या फ्लो रहेगा पता है क्या? कभी भी याद रखो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कभी भी लगता है ना, उसके पीछे पीछे ना हर बार कॉम्प्लीमेंट लगता है, और कॉम्प्लीमेंट जब लगता है ना उसके पीछे पीछे आइडेंटिटी लगता है। ये ना DCI ना लाइन से ही होता है। इसका मतलब क्या हो? देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सबको पता है क्या होता है? P एंड Q और R, मतलब एंड और का कॉम्बिनेशन जब होता है तब हम लोग क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे P एंड Q और P एंड R। इट्स जस्ट लाइक x इंटू वाई प्लस जेड, x इंटू वाई, x इंटू जेड। उल्टा, बाहर और है अंदर एंड है, तो P और Q एंड P और R, इसको कौन सा लॉ बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट लॉ। कॉम्प्लीमेंट लॉ मतलब क्या? एक और दूसरा उसका नेगेशन, ये दोनों के बीच में एंड हो सकता है, दोनों के बीच में और हो सकता है। देखो, एक बोल रहा है हाँ, दूसरा बोल रहा है ना, और दोनों होना कंपलसरी, उधर काम होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, मतलब फॉल्स। एक बोल रहे हैं हाँ, दूसरा बोल रहे हैं ना, बट दोनों में से कोई से एक का सुनना है, काम होगा कि नहीं होगा? होगा, तो आंसर इज ट्रू। तो कॉम्प्लीमेंट लॉ ये है, P और नेगेशन P, P और नेगेशन P, P एंड नेगेशन P। आइडेंटिटी लॉ, P एंड F, P और F, P एंड T, P और T। इसमें एकदम बेसिक सोचो, एंड का रूल क्या है? T और T एंड T होना चाहिए, T एंड T हुआ तो T होगा, तो इधर F दिख रहा है तो आंसर क्या आएगा? F। वो कुछ भी होने दो P। और का रूल क्या है? एक T है तो आंसर T, तो ये T आ गया। तो अभी थोड़ा लॉजिक लगाओ, ये दोनों में P एंड T का आंसर क्या आएगा? अगर T हुआ तो T होगा, F हुआ तो F होगा, तो ये किसके ऊपर डिपेंड है? P के ऊपर, तो आंसर इज P। और P और F, अगर ये T हुआ तो T होगा, F हुआ तो F होगा, इसके लिए P। तो ये आइडेंटिटी है। अभी मैं ये जो सीक्वेंस है क्यों बताया, देखो तुम्हारा समय ऐसा आएगा, P और Q एंड P और नेगेशन Q, इसको सॉल्व करने बोलेगा।
तो ध्यान से देखो दोनों में पी और कॉमन है, मतलब ये कौन सा लॉ अप्लाई हुआ होगा, तो हम रिवर्स में लगाएंगे, पी और को कॉमन लेंगे, बट इसको भी हम लोग क्या रीजन लिखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही लिखेंगे। लगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगते ही अंदर क्या हो गया, एक स्टेटमेंट उसका नेगेशन आया साथ में, कॉम्प्लीमेंट लगेगा, कॉम्प्लीमेंट में क्या हो जाएगा एफ, कॉम्प्लीमेंट लगते इधर एफ आया, पी और एफ पी, तो क्या लगा आइडेंटिटी। मैक्सिमम सम्स में ना ऐसे लगेगा। अभी इसके अलावा कौन सा लॉज है, डिमॉर्गन्स है, मतलब नेगेशन पी और क्यू इज नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, नेगेशन पी एंड क्यू इज नेगेशन पी और नेगेशन क्यू, डिमॉर्गन्स। एडम पोटेंट क्या लॉ, टी एंड टी, टी एंड पी, पी, पी और पी, पी दो बार सेम सिंबल दिखा तो एक बार लिखो। उसके बाद इन्वॉल्यूशन लॉ, negation of negation p minus of minus plus negation t f negation f t। उसके बाद कम्यूटेटिव लॉ, p एंड q को क्या लिख सकते हैं, q एंड p, q और p। एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ में क्या होगा, p एंड q एंड r आएगा, एंड आएगा, p और q और r आएगा, मतलब और r आएगा, तो ब्रैकेट चेंज करो बस। ये बहुत रेयरली यूज होते हैं लॉज, जो ऊपर का है ना ये बहुत ज्यादा मैक्सिमम टाइम्स यही यूज होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव कॉम्प्लीमेंट और आइडेंटिटी। और देखो तुमको बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन आएगा सिंप्लीफाई करने के लिए, तो थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे काम निकल जाएगा। देखो कैसा होता है, अगर ऑलरेडी तुम लोग एक दो चैप्टर छोड़ रहे हो और ये चैप्टर में से ये टॉपिक भी छोड़ रहे हो, तो फिर ये टॉपिक आ गया तो वो क्वेश्चन वो चैप्टर का क्वेश्चन भी छूटेगा, ये भी छूटेगा, तो जो 8 मार्क फिक्स करके सोच रहे हैं वो नहीं आएगा फिर। समझ रहे हैं, आता है सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना। S1 S1 डैश S2 S2 डैश, सब ऐसा है। तो पहले क्या बताएंगे, P S1 is closed, Q S2 is closed, negation P S1 dash is closed या S1 is open, उल्टा, negation Q S2 dash is closed। अब सिंबल में लिखो बस, लाइन से लिखते जाओ, P ये सीधा लाइन है तो एंड, ऑप्शनल है तो और, ऐसा ऐसा ऑप्शनल है और है, ऊपर क्या है नेगेशन P, नीचे क्या है Q, और लास्ट में एंड नेगेशन Q। सीधा लाइन जो है वो एंड के लिए, ऑप्शनल वाला जो होता है वो और के लिए। अगर इसको सिंप्लीफाई करने बोला अभी क्या करोगे, होगा क्या सिंप्लीफाई, नहीं होगा, क्योंकि इधर देखो तुम डिस्ट्रीब्यूट करोगे फिर से वही स्टेटमेंट बचेगा, देखो करके ये एंड है और है, चलो डिस्ट्रीब्यूट करो, P एंड नेगेशन P और P एंड Q एंड नेगेशन Q हुआ, P एंड नेगेशन P F बन गया, और P एंड Q एंड नेगेशन Q, दिस इज बाय डिस्ट्रीब्यूटिव, दिस इज बाय कॉम्प्लीमेंट्री। अभी F और दिस स्टेटमेंट P एंड Q एंड नेगेशन Q, दिस इज बाय आइडेंटिटी। अभी देखो इधर एंड है
तो P एंड Q एंड नेगेशन Q एसोसिएटिव, फिर से कॉम्प्लीमेंट्री F, तो फाइनल आंसर F क्या, मतलब ये स्विच ये जो है हर बार ओपन ही रहेगा, मतलब ये कभी काम ही नहीं करेगा सर्किट, क्योंकि देखो अगर करंट इधर से फ्लो हो रहा है S1 से, तो S1 डैश से फ्लो नहीं होगा, क्यों, ओपन है वो। अगर ये क्लोज करो तो ये ओपन रहेगा, अगर ये क्लोज किए ये ओपन रहेगा, तो करंट फ्लो नहीं होगा। क्या बोला, समझ में आया क्या? अरे अगर S1 से करंट भेजे, अगर इधर ही क्लोज ओपन करके रखे किधर S1 पे, करंट जाएगा ही नहीं कहीं पे भी। अगर समझो इसको क्लोज किया तो कौन सा ओपन रहेगा, S1 डैश ओपन रहेगा, तो नीचे से जाएगा करंट, तो किसको क्लोज करना जरूरी है, S2 को। अगर S2 को क्लोज किया तो S2 डैश ओपन रहेगा, तो करंट फ्लो नहीं होगा कभी भी इसमें, इसलिए फाइनल आंसर क्या आया, F आया। आइए, समझा, ऐसा कंक्लूजन दे सकते हैं, मतलब क्या होगा सर्किट में कभी भी करंट फ्लो नहीं होगा। इतना अजीब तरीके से क्यों देख रहे हो, मतलब चैप्टर इजी है अभी, इससे ज्यादा कम इजी, ऐसे इससे इजी वाला चैप्टर कुछ नहीं है अभी पूरे बुक में। चलेगा, कुछ फर्क, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। डन, सिंबल से सर्किट, बोलो। पहला एंड है तो लाइन से रहेंगे, पहले वाले में और है, फिर एंड है, फिर लाइन। ठीक है, S1 S2 डैश, S1 S2, और कंपल्सरी एरो दिखाने का, नहीं तो गया। खत्म। ए, घर से ना तकिया लेके घर से, ऐसा होती है, ऐसा होती है, किसी भी सोते ही रहते क्या। पेपर देखो 25 का, MCQ नंबर 1। देखो एक जगह खरीद के रखा है लॉजिक, ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन पे मैक्सिमम टाइम्स ऐसा 90% चांस उसी का है। क्या पूछा, देखो ए के पास 1 2 3 4 5 है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, मतलब इसमें से कौन सा ट्रू नहीं है वो बताना है। पहला बोला है देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू x बिलोंग्स टू x प्लस 3 इज इक्वल टू 8, ऐसा कोई नंबर है क्या जिसको 3 में ऐड किया तो 8 बनेगा, तो ये ट्रू है, मतलब ये ऑप्शन नहीं है। देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू a सच दैट x प्लस 2 इज लेस देन 9, ऐसा कोई नंबर है क्या जिसको ऐड करने पर 9 से कम है, तो ये भी ट्रू नहीं है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a x प्लस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 6, ऐसा सारे वैल्यूज के लिए पॉसिबल है क्या, नहीं है। 5 पुट करो, 5 प्लस 6 11, 9 से बड़ा होता है, 1 के लिए नहीं होता, इसका मतलब क्या है, ऑप्शन सी इज द आंसर बिकॉज नॉट ट्रू पूछा है। देन और एग्जाम में क्वेश्चन लिखने का, ऑप्शन लिख के आंसर लिखने का, क्वेश्चन नहीं लिखने का, ऑप्शन लिख के आंसर लिखने का, मतलब ऐसे 1 सी आंसर, क्वेश्चन कॉपी मत करो, समझे, तुमको दिए होंगे इंस्ट्रक्शन में वैसे। For each multiple choice of type question only the first attempt will be considered for exam, वही मतलब आंसर तो क्वेश्चन तो मत लिखो बट आंसर लिखो, बट ऑप्शन कंपल्सरी लिखो,
क्या होता है कभी कभी कुछ गड़बड़ भी होता है ना, तो ऑप्शन से मार्क्स मिल जाएंगे। डन, ये हो गया एक एमसीक्यू। उसके बाद 1 मार्क, राइट द नेगेशन ऑफ द स्टेटमेंट। इसका मतलब इसमें 3 मार्क वाले में क्वेश्चन में आया होगा लॉजिक, 4 मार्क में नहीं आया होगा क्योंकि इधर 1 मार्क में दिया है। देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू n such that n plus 8 is greater than 11। देयर एग्जिस्ट को क्या बनाएंगे, फॉर ऑल n belongs to n such that n plus 8 लेस देन इक्वल्स टू 11 लिखो, या n plus 8 नॉट ग्रेटर देन 11 लिखो, चलेगा। डन। लिखना कैसे क्वेश्चन एग्जाम में, पहले लिखने का लेट p लिख के क्वेश्चन कॉपी करने का, नेगेशन p लिख के आंसर कॉपी करने का, बस। समझा? 2 मार्क, 3 हो गया। अभी 2 मार्क वाले सम में क्या पूछा देखो, यूजिंग द ट्रूथ टेबल प्रूव दैट स्टेटमेंट पैटर्न p डबल इंप्लाइज q, p एंड q और नेगेशन p एंड नेगेशन q आर लॉजिकल इक्विवेलेंट। क्या बनाने का, ट्रूथ टेबल बोलो, p q negation p negation q, p double implies q, p and q, negation p and negation q, p and q and negation p or and negation q। बट इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 लिखना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि इक्विवेलेंसी प्रूव करना है। हो जाएगा पक्का? ये हो गया 2 मार्क। 3 मार्क, express the following switching circuit in the symbolic form, construct the switching table and interpret it। ये लॉज नहीं है, बेसिक है, बेसिक। p और q एंड ब्रैकेट नेगेशन p एंड नेगेशन q, ऐसा p q नेगेशन p नेगेशन q, p और नेगेशन p और q नेगेशन p एंड नेगेशन q के। फिर 1 1 0 0 1 0 0 1 0 नंबर्स नेगेशन p मतलब 0 0 1 1, नेगेशन q मतलब 0 1 0 1, p और q मतलब, और का रूल क्या है, 1 मिनिमम 1 दिखा तो 1 डायरेक्टली मतलब प्लस करने का, बट 1 1 1 ही होता है, 1 1 1 0। एंड का रूल क्या है, एक भी 0 दिखा तो 0, 1 into 1 ये 0 हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, और लास्ट में k बोला है मतलब ये दोनों का एंड है, क्या आएगा 0 0 0 1 0, सब 0 आ रहा है इधर, तो सब 0 आ रहे मतलब इंटरप्रिटेशन क्या लिखोगे, the current will not flow ऐसा लिखो, या सर्किट इज ऑलवेज ओपन, सर्किट इज ऑलवेज ओपन या करंट विल नॉट फ्लो, दोनों भी चलेगा। 3 मार्क खत्म, 4 मार्क में नहीं एक्सपेक्ट कर सकता, बस हो गया कि आए। देखो अभी इधर क्वेश्चन नंबर 27 में कौन दिख रहा है, मैट्रिक्स, तो इधर ऊपर क्या है, 3 मार्क में लॉजिक है, कोई और पेपर में बता दो फिर, समझा? देखो 8 मार्क आते हैं और अलग अलग सेक्शन में आता है, तो तुमने को वो ऑप्शन वाला केस भी सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद मार्च 2024, देखो पहला क्वेश्चन ड्यूअल पूछा है, बोलो ड्यूअल, टी का सी एंड पी और एंड क्यू, किधर ऑप्शन, बी ऑप्शन। डन, बस एक ही क्वेश्चन आएगा एमसीक्यू में। देखो इसमें क्या पूछा है, राइट द कंपाउंड स्टेटमेंट इन सिंबॉलिक फॉर्म, नागपुर इज इन महाराष्ट्र, चेन्नई इज इन तमिलनाडु। पहला कैसा लिखेंगे, लेट पी लेट क्यू, सिंबॉलिक फॉर्म पी एंड क्यू, बस हुआ। उसके बाद कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल ही आया, देखो फिर से इस पे, उधर भी ट्रूथ टेबल ही आया, इधर भी ट्रूथ टेबल ही आया, आता है ट्रूथ टेबल बनाना इसका। उसके बाद एक्सप्रेस द स्विचिंग सर्किट इन द सिंबॉलिक फॉर्म एंड कंस्ट्रक्ट द स्विचिंग टेबल ही पूछा है, सेम कॉपी किया क्वेश्चन को, राइट।
फिर से पहला क्वेश्चन वही करी था, P and Q is false, P implies Q is false, then the truth value of P and Q, वो पुट करके देखने का। T and T F होता है, मतलब ऑप्शन है कैंसल, अरे इधर 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 ऐसा, T and F हो सकता है, और T implies F भी F हो रहा है, तो ऑप्शन बी। बस एक ही क्वेश्चन रहेगा। देखो ये किसी और को भेज दिया, इधर नहीं आया, बोला 4 मार्क में आएगा, अरे 1 मार्क में नहीं आया ना, ये तो बहुत जिंदगी समा है। देखो इनवर्स और कॉन्ट्रापोज पूछा, कॉन्वर्स नहीं पूछा है, तो कंफ्यूज नहीं होना। इनवर्स मतलब नेगेशन P इम्प्लाइज नेगेशन Q, कॉन्ट्रापोजिटिव मतलब नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P। इनवर्स कॉन्वर्स नहीं पूछा है, पहला वाला नहीं पूछा है, लिख सकते हैं। स्टेटमेंट भी बहुत इजी है, P इज लेस देन x लेस देन y, Q क्या है x स्क्वायर लेस देन y स्क्वायर। उसके बाद देखो 3 मार्क में नहीं आया, 4 मार्क में आएगा, क्योंकि 8 मार्क कंप्लीट करना है उसको। फिर से वही सम आया, सर्किट 2 मार्क वाला वही था ना, कॉन्वर्स इनवर्स आ गया। चलो सर्किट, राइट योर कंक्लूजन, सिंप्लीफाई करने बोला है। P एंड ब्रैकेट नेगेशन P और नेगेशन Q, डिस्ट्रीब्यूशन P एंड नेगेशन P और P एंड नेगेशन Q एंड Q F। स्टेटमेंट एसोसिएटिव, फिर ये क्या आएगा फिर से F, तो फाइनल आंसर P। इसका मतलब किसके ऊपर डिपेंड है, स्विच 1 के ऊपर डिपेंड है। अगर स्विच 1 क्लोज है तो सर्किट ऑलवेज सर्किट के अंदर क्या होगा, करंट ऑलवेज फ्लो, करंट फ्लो होगा। अगर S1 क्लोज है तो इफ S1 इज क्लोज्ड, करंट विल फ्लो, खत्म। उसके बाद 4 मार्क खत्म इधर। पहला क्वेश्चन नेगेशन पूछा है, पता है क्या आएगा, नेगेशन P और Q एंड नेगेशन R, कौन सा है ऑप्शन? कुछ सिंबल्स में कन्वर्ट करो, ये क्योंकि P इम्प्लाइज Q का इक्विवेलेंट स्टेटमेंट क्या है, नेगेशन P और R Q, इक्विवेलेंट स्टेटमेंट, तो ये नेगेशन P होगा और में ये रहेगा, तो ऑप्शन डी। ये तुमको नहीं सिखाया, ये कुछ भी बोलते हैं, नहीं सिखाया। P इम्प्लाइज Q को नेगेशन P और Q बोलते हैं, इक्विवेलेंट नेगेशन नहीं, तो वही किया उसने, P इम्प्लाइज Q को नेगेशन P और Q। उसके बाद 1 मार्क में भेज दिया। क्वेश्चन नंबर 3 ट्रूथ टेबल ही बोला है, फिर से वेरीफाई वाला है, कॉलम नंबर लिखने का, इधर का नहीं है, मतलब 4 मार्क में आएगा। विदाउट यूजिंग ट्रूथ टेबल प्रूव दैट लॉज, बड़े बहुत इजी वाला है, ध्यान दो। क्या है ये, पहला और दूसरे में क्या कॉमन दिख रहा है, एंड Q दिख रहा है, तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, P और नेगेशन P और में P एंड नेगेशन Q। अभी देखो कुछ गड़बड़ है, नेगेशन P और नेगेशन P, T एंड Q एंड P एंड नेगेशन Q, T एंड Q डिस्ट्रीब्यूटिव Q और P एंड Q और नेगेशन Q और नेगेशन Q, T एंड Q और P के साथ एंड किया तो Q और P, आंसर इज Q और P। कॉम्पिटिटिव लॉ अप्लाई किया तो P और Q, RHS, मतलब लॉस करके रखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में बार बार वही आ रहा है।
खत्म। 4 साल का पेपर में ऐसे है, मतलब अगले साल भी अभी ऐसा आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 में एमसीक्यू का फर्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 2 में 2 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 4 में 4 मार्क, या एमसीक्यू 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क। 4 क्वेश्चन कंपलसरी है। एमसीक्यू में एक सॉल्व हो जाएगा, 1 मार्क में एक आएगा, 2 मार्क 3 मार्क में होएगा। ये कॉम्बिनेशन आया तो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है, बिकॉज 4 मार्क वाला सम एक सॉल्व होगा। अभी देखो एक बार मैट्राइसिस ना इसके साथ कैसे पेयरिंग करेगा, तो देखो यहाँ पे ना मैट्राइसिस 4 मार्क में आया, राइट, इसमें नहीं रहेगा क्वेश्चन नंबर 3, फिर सेट सी में नहीं, सेट सेक्शन सी में नहीं रहेगा, फिर 2 मार्क में भी आएगा। दो मार्क में आया ना, एक 2 मार्क आया और एक 4 मार्क, मतलब एक 6 मार्क कवर कर लिया पूरा, 6 मार्क। बट तुम ऑब्जर्व करोगे, देखो यहाँ पे आया कौन सा, मेथड ऑफ इन्वर्शन। इससे पहले भी 4 मार्क में याद है, देखो क्या आया, मेथड ऑफ इन्वर्शन। क्या पूछा देखो, एडजॉइंट, ए इंटू एडजॉइंट, एडजॉइंट ए इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, बुक में है सेम टू सेम क्वेश्चन। और इधर जब आया 4 मार्क के लिए, इधर भी क्या पूछा, मेथड ऑफ रिडक्शन। मतलब 4 मार्क के लिए तुमको रिडक्शन इन्वर्शन दोनों मेथड ही आना चाहिए बस, और बाकी ऊपर एडजॉइंट मेथड और इन्वर्शन। बोला ना 4 समी करेंगे उसमें से, ठीक है। इतना इजी है मार्क्स लाना। तो 80 में से आना चाहिए 8 मार्क, तो जर्नी और 72 मार्क्स का पेंडिंग है। बट मोस्ट प्रोबेबली जो रिवीजन हम लोग प्लान किया 4 चैप्टर, वो चैप्टर्स तक 20 मार्क्स तक हम पहुंचेंगे, क्योंकि 24 हाँ 20 मार्क्स तक पहुंचेंगे, क्योंकि वो चैप्टर्स इतना तो आ ही जाएंगे, ठीक है।